घरों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन की दी सुविधा। राज्य सरकारों के माध्यम से ये श्रमिक पहुंचेंगे अपने घर। और दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे छात्र कर रहे हैं पढ़ाई, स्कूल दे रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा। अलीगढ़ में क्वारंटीन छात्रों को लेखपाल भी दे रही हैं शिक्षा। और कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देने के लिए अब नहीं होगी पीपीई किट की कमी। श्रावस्ती, वाराणसी समेत कई जगहों पर स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं पीपीई किट। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के एकीकरण कार्यक्रम, अतिथि सेवाएं तथा सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इस दौरान रेल, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन विशेष कार्यों के लिए परिवहन का इस्तेमाल हो सकेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सभी स्वास्थ्य गतिविधियां चालू रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे। रेड जोन में स्थित सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई कॉमर्स को अनुमति मिलेगी। रेड जोन में अंतर्राज्यीय, अंतरजिला बसें नहीं चलेंगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी, 2 सवारी के साथ 2 पहिया वाहनों को अनुमति होगी। वहीं ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़ सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। लॉकडाउन के कारण केरल में फंसे ओडिशा के 1100 प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहली विशेष ट्रेन कल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। श्रमिक ट्रेन का संचालन नाकुलम जिले के अलवा से किया गया। ट्रेन में प्रवासी श्रमिकों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी का इंतजाम किया गया। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की गई। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए और भी ट्रेनें चलाने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस भेजने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसी क्रम में 6 कोच वाली एक विशेष ट्रेन को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन से भोपाल की ओर रवाना किया गया, जिसमें 332 फंसे हुए मजदूर सवार थे। देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने के बाद फंसे हुए इन मजदूरों को नासिक में एक शेल्टर होम में रखा गया था। महाराष्ट्र में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल तक चलाई जा रही हैं। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोग अपने घरों और गांवों को छोड़कर शहर की ओर पलायन करते रहे हैं। जिन शहरों में उद्योग हैं, वहां बड़ी संख्या में मजदूर काम के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के बाद इनकी सारी जिंदगी ही जैसे बदल गई है। ये मजदूर लॉकडाउन में उन्हीं शहरों में फंस गए जहां काम पर गए थे। लॉकडाउन का समय बढ़ता रहा और इनकी दुश्वारियां भी लगातार बढ़ती रहीं। हालांकि सरकार ने वो सारे प्रयास किए जिससे इनकी जिंदगी चलती रहे, लेकिन केवल इतने से ही सब ठीक नहीं होने वाला था। ये परिवार किसी भी तरह अपनों के बीच पहुंचना चाहते थे। इसको लेकर सरकार ने इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकारी प्रयास किए हैं, जिसका मजदूर स्वागत कर रहे हैं। फिरोजाबाद के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर 2-2.5 महीने हुए फंसे हुए हैं हम। 2-2.5 महीने हो गए सर फंसे हुए। अब जा रहे हैं सर, अच्छा लग रहा है। सरकार हमें जो सुविधा दी है जाने के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, घर जाने के लिए सर हम काम करने के लिए आए थे। हाँ सर, अब वापस जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं सर। काम करने आए थे लॉकडाउन के पहले से। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने हमारी बात सुनी। ये लोग कुल 50 लोग हैं और उधम सिंह नगर के लिए जा रहे हैं उत्तराखंड। इनके लिए प्रशासन की तरफ से बस की व्यवस्था है। बस से बरेली तक जाएंगे, फिर वहाँ से आगे का ट्रांजिट वहाँ पे आगे अगली व्यवस्था रहेगी। और यहाँ पे कोल्ड में काम कर रहे थे सब लोग, तो अब इनकी जाने की व्यवस्था जैसे योगी सरकार की सरकार ने जो व्यवस्था की है यहाँ पे। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करके बसों को सैनिटाइज करके वो मंगाई गई हैं। उसका पूरा ध्यान रखा गया है। सुपरवाइज से बस आ रही हैं। हाँ, इनके मेडिकल चेकअप, बेसिक थर्मल स्कैनिंग और जो
सिम्टोमेटिक चीज़ें ट्रीटमेंट वो है उसका पूछा गया इनसे, तो अभी सभी लोग स्वस्थ हैं, सबका थर्मल स्कैनिंग में टेम्परेचर नॉर्मल है। झांसी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस संदिग्धों की जांच की जा रही है, जिसमें आज सुबह 5 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई। जनपद में 5 नए मामले मिलने के बाद मरीजों की संख्या 4 से बढ़कर 9 हो गई है। हाथरस के एक इलाके में एक वृद्ध के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन का अधिक सख्ती से पालन कराते हुए उस एरिया को सील कर दिया है। साथ ही साथ जिस इलाके में संक्रमित मिला है उस इलाके को पूरी तरह सील कर संक्रमित के घर के नजदीक के 5000 से अधिक घरों में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के साथ इलाके का सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। वहीं हाथरस की सीमाएं आगरा, अलीगढ़, मथुरा में अधिक कोरोना केस होने के चलते व सावधानी बरतते हुए सीमाओं पर अधिक सख्ती कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक गौरव बंसवाल द्वारा समय समय पर सीमाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन में सतर्कता बरतते हुए 34 बैरियर स्थापित किए गए हैं। इन पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है। खाद्य सामग्री और इमरजेंसी से जुड़े वाहनों को ही परमिशन दी गई है। उन्होंने बताया अभी तक 24,000 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की गई है। 150 से अधिक FIR व 500 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। और सीमावर्ती बैरियर जो है इन पे सख्ती से चेकिंग करी जा रही है। जो परमिट जिनके पास है उन्हीं को सिर्फ परमिशन दी जा रही है जिले के अंदर आने के लिए, और जो खाद्य सामग्री इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उन्हीं को सिर्फ परमिशन दी गई है। इसी में जो तकरीबन 24,000 से ज़्यादा जो है वाहनों का अभी तक चेकिंग की गई है वाहनों की, और 150 से अधिक इसमें FIR दर्ज हो चुकी हैं और जिसमें 500 से अधिक लोगों का चालान किया जा चुका है। इसमें 2000 के करीब लगभग वाहनों को चालान करके चेक करके सीज किया गया है, और इसी तरीके से यहाँ पर कड़ाई से पालन किया जा रहा है। 5-5.5 लाख से ऊपर का यहाँ पे सामान शुल्क वसूला जा चुका है। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार के निर्देश अनुसार ई-पाठशाला के माध्यम से कन्नौज जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक डिजिटल पद्धति का सहारा लेकर मोबाइल के माध्यम से घर में ही बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के अंदर छुपे स्किल्स को निखारने के लिए टीचर उनको चित्रकला, कबाड़ से जुगाड़ के साथ साथ वर्तमान कोरोना संकट से लोगों को बचाने वाले तरीकों को चित्रकला के माध्यम से बनाकर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कन्नौज जिले के तिरवा विकासखंड के महसोनापुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक वैभव कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, वो ई-पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। छात्रों ने बताया कि शिक्षक उनको मोबाइल के माध्यम से काम दे देते हैं, वो उसको देखकर घर में पढ़ रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार जिले के सभी विद्यालयों के शिक्षकों को बच्चों को ई-पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ। मेरी मम्मा के फोन में व्हाट्सएप पे ग्रुप डला है मेरे स्कूल का, तो सर उसी से वीडियो बना के भेजते हैं। मैं उसी को समझ जाता और होमवर्क करके उन्हीं को भेज देता हूँ। इस प्रकार की पहल वर्ष 2014-15 में की थी। इसका उद्देश्य मई जून में कैसे बच्चों को शिक्षा के प्रति जोड़ा जाए, इसके लिए वह बच्चों के द्वारा तैयार गतिविधियों को हम यूट्यूब चैनल पर डालते थे और उन्हें मई जून में बच्चों को दिखाने के लिए प्रेरित करते। इसमें SMC का सहयोग लिया जाता था। इस समय लॉकडाउन के समय चूँकि विभागीय आदेश भी हैं, इसलिए हम इसको बृहत स्तर पर कर रहे हैं। इसके लिए डिजिटल ग्रुप PS महसोनापुर बनाया गया और उसमें यूट्यूब चैनल को भी हम उसके लिंक डालते हैं। इसमें हमारे सभी शिक्षक पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। सभी शिक्षकों के लिए समय सारणी बना दी गई और सभी लोग ग्रुप पर मौजूद रहते हैं बच्चों की समस्याओं के लिए। साथ ही हमारे ग्राम प्रधान श्री मनीष कुमार जी भी इसमें बच्चों को, अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं। चूँकि कोविड-19 महामारी के कारण जनपद कन्नौज के समस्त प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद चल रहे हैं। चूँकि
ऊपर शासन के निर्देश हैं कि बच्चों को चूँ घर में इस समय रह रहे हैं, तो इसके लिए उनको जो है ई पाठशाला के माध्यम से ऑनलाइन उनका पठन पाठन शिक्षण व्यवस्था की जाए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कन्नौज जनपद में मैंने ई पाठशाला के अंतर्गत कन्नौज में 1200 प्राथमिक विद्यालय, 453 उच्च प्राथमिक विद्यालय, इन विद्यालयों में मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिनमें आज तक लगभग जो है हमारे 1395 व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। विद्यालय में छात्र छात्राओं को बहुत ही तेज़ी से जोड़ा जा रहा है, बच्चे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने दूरदर्शन चैनल के माध्यम से प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई अलग अलग विषयों के साथ शुरू कर दी है। अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादातर प्राइवेट स्कूल या कॉलेजों में हुआ करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई में नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक अलग अलग विषय के साथ अलग अलग कक्षाओं की पढ़ाई शुरू कर दी है, जिसके तहत आज कक्षा 5 से 8 तक गणित विषय की पढ़ाई की गई है, जिसमें बच्चे अपने घर बैठकर ही अपने टीवी चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई के कार्य पूरे कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को देखकर उसे सीखने और समझाने में बच्चों को भी आसानी हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे इस तरह की पढ़ाई से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हजारों यानी थाउजेंड्स, 10,000 यानी 10,000। मेरा स्कूल बंद हो गया है, टीवी में आ रहा है, मुझको कुछ समझ में आ रहा है। कोरोना के कारण स्कूल बंद है, टीवी पे पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दूरदर्शन कोरोना के चक्कर में स्कूल बंद था, बच्चे बहुत खेल कूद रहे थे और कल से दूरदर्शन में बच्चे के लिए पढ़ाई हो रही, अच्छा है। जनपद अलीगढ़ के गभाना के कटरा मोड़ स्थित मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए आश्रय स्थल में क्वारंटाइन मजदूरों के बच्चों के लिए तहसील की कार्यरत लेखपाल ममता चौधरी शिक्षिका बनी हुई हैं। इस आश्रय स्थल में हरियाणा व पंजाब से आए जनपद के करीब 134 मजदूर व उनके परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। लेखपाल ममता चौधरी बच्चों को नियमित पढ़ाने के साथ पेंटिंग के माध्यम से उन्हें कोरोना वायरस से बचने के लिए नए नए तरीके की जानकारी दे रही हैं। मेरा नाम निशा है, हम पंजाब से आए हैं, संबल जिला है, घर जाना है हमें। हम बहुत अच्छे रह रहे हैं यहाँ पे, हमें दीदी फूल लेके आती हैं, हमारे लिए खाना भी बहुत अच्छा आता है, टाइम से चाय भी 2 टाइम मिलती है, बिस्कुट भी मिलते हैं और दूध भी आता है बच्चों के लिए। हमारे लिए खेल खिलौने लेके आती हैं बना के। आपसे आई हूँ और मैम बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं, कह रही बोर्ड पे बनाना, हमको बनाना सिखाती हैं और गेम भी खिलाती हैं और दूरी बनाने के कहती हैं मास्क भी लगाओ, दूरी बना के रखो और मास्क लगा के रखो और हैंड वॉश को अच्छी तरह धो। एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है हमने मान्यवर कांशीराम महाविद्यालय के अंदर। यहाँ पर सर छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और ये बच्चे बड़े मायूसी से हैं, क्योंकि घर से दूर रहकर तो बड़े लोग भी सर मायूस हो जाते हैं। तो अभी जब हम लोगों ने देखा तो मैंने इन बच्चों को अच्छे से समझाया कि क्यों हमें शहर से दूर रहना या यहाँ पे हमें अलग अलग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्यों हमें दूर रहना है। मैंने इन बच्चों को ये समझाया, इनको हैंड वॉश करना समझाया। सर जब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पूरे दिन ड्यूटी पर रहती हूँ तो इनका मन नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी करूं और इन बच्चों को चौक वाली आर्ट सिखाऊं या फिर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कुछ गेम्स वगैरह सिखाऊं। वो आए हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर में अलग अलग राज्यों से, तो उनमें से 15 बच्चे हैं। तो हम लोग इन सभी लोगों के यहाँ पर खाने पीने का और रुकने का ध्यान रख ही रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर हमारी जो लेखपाल हैं ममता चौधरी, उन्होंने देखा कि बच्चे बड़े सैड रह रहे हैं, उनको कोई चीज़ बताओ कि बेटा हाथ ऐसे धोना है, बहुत ध्यान से रहना है, तो भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इनको डिफरेंट गेम्स के थ्रू इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, कैसे हैंड वॉश करना है। शाहजहांपुर में कोरोना जैसी महामारी को लेकर लॉकडाउन के दौरान जहां सरकार लगातार लोगों को राहत देने का काम कर रही है, वहीं पुवाया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक चेतराम भी अपने क्षेत्र के उन गांव में घर घर जाकर महिलाओं को राशन और मास्क पहुंचा रहे हैं। पुवाया विधानसभा क्षेत्र के वैवाहा, लुहची, नवदिया, श्यामपति, कसाव जैसे 2 दर्जन गांवों का दौरा किया है।
जिन घरों के मुखिया अभी भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में फंसे हुए हैं, उनके यहां भी जाकर राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। अभी तक यहां के लगभग 7,000 मजदूरों को अन्य प्रदेशों से वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री जी बात कर वहां के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर उन्हें जल्द लाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक चेतराम के इस सराहनीय प्रयास से उनके परिवार के लोग प्रसन्न हैं। विधायक जी ने मदद करी है, खाना पीना सामान दो आई। आज 1 तारीख आज हुई, विधायक जी ने आटा, चावल, राशन, पैसा दो आई। चाहे और हमारे घर वाले बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं और चेतराम विधायक जी ने हमें आटा, दाल, चावल सब कुछ दिया है खाने के लिए। हमारी सरकार जो है वो कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौरान ये लॉकडाउन हुआ है, सरकार हमारी भरपूर इन गरीब लोगों की मदद कर रही है। राशन वितरण हो रहा है, भोजन सामग्री दी जा रही है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से, चूँकि ये हमारे क्षेत्र के हमारे मतदाता हैं, गरीब हैं, हमारा भी फर्ज या दायित्व बनता है कि हम अपनी तरफ से इनकी जो भी संभव है वो मदद करें। जनपद फतेहपुर के बिंदकी कस्बे में स्थित बड़ौदा ग्रामीण बैंक कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं को कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़ौदा ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष तिवारी ने बताया कि हम बैंक में आने वाले हर उपभोक्ता को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी बताते हैं। साथ ही उन्हें बैंक कम से कम आने व ऑनलाइन बैंकिंग अपनाने की भी बात कहते हैं। सरकार के द्वारा भेजी गई विभिन्न प्रकार की राशि बैंक खातों में आ जाने से लोग बैंक में अपनी खाता राशि जानने के लिए आते हैं। ऐसे में हमने लोगों की सुविधा के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए नंबर को शाखा के बाहर चस्पा किया है, जिससे उपभोक्ता बिना शाखा के अंदर आए अपने घर से ही नंबर डायल कर अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं। जो हमारी इस महामारी के रूप में जो चली महामारी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जन धन योजना में 500 रुपये हम लोगों को दिया हुआ है, वो हम लोग अच्छे कार्य पे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन्हें सब सर्किल बना रखे हैं जमीन पे, उतने ही लोग जितने सर्किल पे हैं उतने ही रखते हैं। बाकी लोगों को कहते हैं कि आप बाद में आइए, जितने लोकल हैं उनको कहते हैं 2 बजे के बाद आइए, ज़्यादा भीड़ ना हो, कम से कम हो, क्योंकि हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएं। तो सुबह एक सेशन रखते हैं कि 10 से 15 मिनट पहले हम लोग बता देते हैं कि आप लोग ये डिस्टेंसिंग का फॉलो करो, आप लोग सैनिटाइज हो के आओ, सैनिटाइज रहो, लोगों को भी सैनिटाइज करो और कम से कम लोगों को लाओ, बच्चों को खासकर मत लाओ, बूढ़े लोगों को मत लाओ। जो हो सकता है आप लोग कम से कम चीज़ों में लोगों को घर में रखो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और कोशिश है, लोगों को ये बताते हैं कि आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ कीजिए, मोबाइल बैंकिंग के साथ इंटरनेट बैंकिंग है आप वो यूज़ करिए, मोबाइल से आप मैसेज आइए ताकि लोग ब्रांच कम आए और घर से ही बैठे उनका जितना भी ट्रांजेक्शन का काम है वो हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं बैंक में पैसा निकालने, उनमें मैं देख रहा हूँ कि अच्छे से लोग बांध के आ रहे हैं पहले की तुलना में, और उनके प्रति समझ भी है कि हाँ जैसे ही बैंक में प्रवेश करेंगे तो उनका हाथ पहले सैनिटाइज होगा या वो साबुन से हाथ धुलेंगे, फिर वो अंदर अपना काम कराने आएंगे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि भीड़ हमारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, ये भी एक जागरूकता दिखाता है। हमने उनको अपना मोबाइल मिस कॉल की फैसिलिटी का नंबर भी सबको दिया है, बाहर लिखा के रखा है अपनी शाखा में, कि लोग चाहें तो अपने फ़ोन से अपनी गाँव में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए बैलेंस जान सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना मरीजों के लिए काम करने वाले लोगों के लिए पीपीई किट की कमी धीरे धीरे स्वयं सहायता समूहों द्वारा पूरी की जा रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एक ओर पीपीई किट बनाकर जहां देश की मदद कर रही हैं, वहीं ये इनकी आर्थिक आय का एक जरिया भी बन रहा है। प्रशासन इन महिलाओं को उचित मार्गदर्शन दे रहा है, जिससे पीपीई किट की क्वालिटी अच्छी रहे। फ्रंट लाइन काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हों, सफाई कर्मी हों, इनके लिए ये किट जीवन रक्षक की तरह है। ये किट संक्रमण के खतरे को 95% तक कम कर देती है। वाराणसी में अब तक 1000 पीपीई किट तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य कर्मी, एयरफोर्स के जवान और बैंक कर्मी उपयोग में ला रहे हैं। इनकी किट कई जगह भेजी जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
श्रावस्ती में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 650 PPE किट तैयार कर रही हैं। हम लोगों के फ़ायदा हुआ कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह गरीब बस्तियों से बने हैं, उनके घर में इनकम का स्रोत एक बना हुआ है और ये हम सरकार की मदद कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं, हम जो और भी जो हमारे विभाग के भूडा हमारी लगी है और नगर निगम को दे दिया जा रहा है। नगर आयुक्त जहाँ जहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ दे रहे हैं। मतलब हम सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं, हम इन गरीब बस्ती की महिलाओं का भी सहयोग कर रहे हैं। हम दोनों तरफ देख रहे हैं। PPE किट का निर्माण दुर्गा के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा हम लोग करवा रहे हैं और इसको सप्लाई हम CMO ऑफिस में करा रहे हैं, जिला अस्पताल में करा रहे हैं, नगर निगम में करा रहे हैं और प्राइवेट संस्थाओं में भी जो डॉक्टर्स हैं उनको करा रहे हैं। एयरफोर्स प्रयागराज में, वाराणसी एयरफोर्स में या जिन भी सरकारी संस्थाओं को जिनको आवश्यकता है उनको हम अवेलेबल करा रहे हैं। और ऐसे समय में हमारी समूह की महिलाओं ने ये कार्य शुरू किया जबकि पूरे बनारस में PPE की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। CMO सर के पास भी पूरा PPE नहीं था, नगर निगम के जो सफाई कर्मी थे उनके पास नहीं था। तो उस समय हम लोग हमारे नगर आयुक्त सर ने जो है एक विचार दिया कि क्यों ना हम यही लोकल स्तर पे ही PPE का निर्माण कराएं अपनी समूह की महिलाओं के माध्यम से और इसको जो है यहाँ की कमी दूर करें। और यही हम लोगों ने किया और आज का ये इतना अच्छा असर हो गया कि ये हमारी न केवल समूह की महिलाओं की संख्या बढ़ती चली गई बल्कि हम लोगों ने उत्पादन भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, अन्य जिलों से भी ये PPE के उत्पादन के बारे में हमसे पूछा जाता है, हमसे जाना जाता है और कई बड़ी बड़ी जगहों से हमें ऑर्डर भी आ रहे हैं। कानपुर देहात में अंत्योदय योजना और मनरेगा के दायरे में आने वाले मजदूर जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं उनके खातों में केंद्र सरकार 1,000 रुपए भेज चुकी है। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों और शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड धारक दिहाड़ी मजदूरों को मोदी सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया है। वहीं जिले के बाकी राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह 3 रुपए प्रति किलो चावल और 2 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जा रहा है। जनपद में महीने में 2 बार अनाज बांटे जाने की योजना है। हर माह की 1 तारीख और 15 तारीख से खाद्यान्न बंटेगा। खाद्यान्न वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अनाज वितरण के दौरान हर मजदूर के हाथ साफ कराने के लिए सैनिटाइजर या साबुन और पानी की व्यवस्था की गई है। यदि किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कस्बा या कॉलोनी वासियों को होम क्वारंटाइन किया गया है तो उस तक होम डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाया जाएगा। हमें फ्री राशन मिला और फ्री वो 1,000 रुपया दिया। मोदी जी उनको धन्यवाद हम देते हैं। मोदी सरकार ने जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को 1,000 रुपये खाते में पहुंचाया है और फ्री राशन दे रही है, इसलिए मैं मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस समय टूटे हुए हालात में उन्होंने हम गरीबों का बहुत अच्छा सहयोग किया है। लॉकडाउन के चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब राहत कल्याण योजना के तहत अन्न उपलब्ध कराया है उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। इससे हमारा और हमारे गांव के निवासियों का उदर पोषण भली प्रकार से हो सका है। जो नरेंद्र मोदी फ्री का गल्ला दे रहे हैं, इस लॉकडाउन में मेरा उदर पोषण हो रहा है, इससे उसको लाख लाख धन्यवाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये लॉकडाउन में फ्री गल्ले की योजना रखी है, इससे हम लोगों को, हमारे परिवार वालों को एवं गाँव वालों को अच्छा खासा लाभ मिला है। हम लोगों को फ्री में राशन दे के हम लोगों को लॉकडाउन सोने नहीं आया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नरेगा वालों को 1,000 रुपये पर अकाउंट में भेजा है, वो भी सराहनीय रहा है। मुझे इस लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरान जो राशन हमें फ्री में मिल रहा है, हम उनका शुक्रगुजार हूँ। लॉकडाउन के चलते मथुरा में प्रधानमंत्री जनधन खातों में 500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए हैं। केंद्र सरकार के इस कदम से लाभार्थियों में खुशी है।
लाभार्थी बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खातों में से पैसे निकाल रहे हैं। सरकार द्वारा जनधन खातों से पैसे व पेंशन निकालने के लिए डाक विभाग की ओर से डोर टू डोर सुविधा की शुरुआत की गई है। लाभार्थी सीता ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हमारे खाते में भेजे गए रुपए घरेलू खर्चों में काम आएंगे। लाभार्थी हसन मोहम्मद ने बताया कि बैंक में सामाजिक दूरी बनाकर अपने जनधन खाते में से 500 निकाले हैं, जो हमारे घर के खर्चे में काम आएंगे। उससे हम सबको बहुत राहत मिलेगी। ये लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ मोदी जी ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखा है, पैसा मिल रहा है, सब अच्छी तरह लाइन में खड़े हुए हैं। मोदी जी ने सुविधा बना दी है तो बहुत ही अच्छा किया है, मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है। यहाँ से आपसे ना टोकन दिए हैं तो उस हिसाब से आपका नंबर आएगा। अब अपने आराम से घर से आइएगा, खाना ना खाकर, पानी नहीं पीकर, क्योंकि अब गर्मी का टाइम हो गया है। लाइन में भी आप ज़्यादा खड़े रहोगे तो समस्या है। पानी की भी हमने व्यवस्था की है प्रॉपर, और हाथ सैनिटाइजेशन, हाथ धोने के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था की है। और कोशिश करते हैं कि हर लाभार्थी को हम ये समझाएं कि हाँ भाई, इनका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। कोरोना के खिलाफ जंग में जहां समाज के समृद्ध लोग अपने अपने स्तर से मानवता की सेवा में जुटे हैं, वहीं सफाई से लेकर सुरक्षा तक में लगे कर्मवीरों का सम्मान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर इन कर्मवीरों का सम्मान हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। सोनभद्र जिले में भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपने आप को संकट में डालकर सेवा करने वाले पुलिस और सफाई कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और गमछा के साथ उनका अभिनंदन कर उनकी हौसला अफजाई की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर इस फैसले के साथ पूरा देश खड़ा है, जिससे कि हमारे कर्मवीरों का हौसला और मनोबल बढ़ता रहे। सम्मान से उत्साहित सफाई और सैनिटाइज कार्य में लगे लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से इससे हमारा ही नहीं बल्कि इस जंग से जुड़े सभी लोगों का सम्मान बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा लगा है कि सफाई कर्मियों को सम्मान देते हुए मास्क और ग्लव्स और हमें गमछा पे सम्मानित करते हुए फूलों से पूरा स्वागत किया। इन लोगों को मास्क दिया गया और गमछा से और ग्लव्स इन लोगों को दिया गया और फूलों की वर्षा से इन लोगों का अभिनंदन किया गया, ताकि इन लोगों का हौसला इसी प्रकार से बढ़ता रहे। और हम लोग निरंतर इन लोग जब भी याद करेंगे, हम लोग इन लोगों की सेवा के लिए हम लोग भी साथ में रहेंगे। हमीरपुर में पुलिस लॉकडाउन को लेकर काफी सजग दिखाई दे रही है। पूर्णतः लॉकडाउन का पालन करवाने हेतु पुलिस ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है। हमीरपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय में पड़ने वाली मुस्लिम बहुल बस्तियों में छतों पर ईंट पत्थरों के ढेर ड्रोन कैमरे से दिखाई दिए। इस पर सतर्कता बरतते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत जांच के निर्देश दिए और घर के मालिकों को तुरंत छात्रों से ईंट पत्थर हटाने के निर्देश दे दिए। लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर पुलिस की टीम जिला मुख्यालय के गली मोहल्लों की निगरानी कर रही थी। उसी दौरान ये मामला पुलिस के सामने आया है। ये लॉकडाउन के दौरान सामान्य जांच प्रक्रिया के तहत आज ड्रोन उड़ाए गए, ताकि मोहल्लों में देखा जा सके, इन गलियों के अंदर भी जाके देखा जा सके जहाँ सामान्य के नहीं हो पाती है। उस दौरान कुछ छतों पे पत्थर मिले हैं, तो उनको हम लोग जाँच करा रहे हैं कि किस उद्देश्य के लिए रखे गए। यदि निर्माण कार्य हो रहा है ठीक बात है, अन्यथा उन पत्थरों को हटवाएंगे। जनपद जालौन के सिरसा दोघड़ी गांव में किसान ने अपने 2 बीघा खेत में केसर की खेती कर सभी खर्च निकालने के बाद करीब 35 लाख रुपए का केसर और उसका बीज पैदा कर एक आशा की किरण जगाई है। किसान का कहना है कि केसर की खेती केवल जम्मू कश्मीर की मिट्टी में होती है और उसके किसी परिचित व्यक्ति ने राजस्थान के एक गांव में इसका प्रयोग किया और सफलता पाई है। उस व्यक्ति से केसर की खेती के तौर तरीके सीखने के बाद उसने अपने खेत में इसका प्रयोग किया। किसान के मुताबिक ऑर्गेनिक खाद्य और नियमित रूप से देखरेख करने के बाद फसल पककर तैयार हो गई और उसने 2 बीघा खेत में करीब 25 किलो केसर, जिसका अनुमानित मूल्य 12 लाख रुपए है, और केसर का 150 किलो बीज, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए है, पैदा हुई है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कुछ सुविधाओं के साथ देश में चल रहा लॉकडाउन 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा, जिसके तहत जिलों को 3 जोन ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन में बांटा गया है।
प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन की दी सुविधा। राज्य सरकारों के माध्यम से ये श्रमिक पहुंचेंगे अपने घर। दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे छात्र कर रहे हैं पढ़ाई, स्कूल दे रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा। अलीगढ़ में क्वारंटीन छात्रों को लेखपाल भी दे रही हैं शिक्षा। और कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देने के लिए अब नहीं होगी पीपीई किट की कमी। श्रावस्ती, वाराणसी समेत कई जगहों पर स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं पीपीई किट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। In around 15 days, we are seeing 6 crore downloads. So how it is important to have this app? See, to understand what the app does, first we must know what we are trying to tackle. The COVID-19 is carried by a virus which is invisible. It's an invisible enemy, and it's a very formidable enemy. It's